आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर का दर्पण का द्वारक। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, पहले हम लोग दर्पण बनाते हैं। ठीक है, सिंपल अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, ये दर्पण हो गया। अभी हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर P होता था यानी कि ध्रुव हो गया। ठीक है, ये M1 और क्या होता है M2, दर्पण का नाम है M1 M2। ये वो करता केंद्र हो गया C। अब आता है भैया कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। भैया द्वार क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। तो सिंपल परिभाषा है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये पूरा क्या होता है? व्यास। अरे भाई कोई गोला रहेगा तो इसका सबसे बड़ा व्यास क्या होगा? यही होगा ना। इसी को कहते हैं क्या? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यही हमारा पूरा क्या हो गया? द्वारक हो जाएगा। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसे दर्शाते हैं M1, M2 से। ठीक है, अब आता है मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो भैया परिभाषा इसका ये होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या होता है? इसके दो यहाँ सब जगह पर बीच की दूरी क्या रहे? बराबर रहे। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। यानी मुख्य अक्ष ये है हमारा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ये प्रकाश की किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे दर्शाते हैं F से। किसे दर्शाते हैं? F से। सिंपल परिभाषा है, फिर से सुनिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब आता फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो भैया फोकस दूरी कहते हैं किसे? कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? स्मॉल f से। क्या कि भैया मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, देखिए अब आता है R माने वक्रता R तथा स्मॉल f में संबंध। ठीक है, यानी इस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। R को कहते हैं वक्रता त्रिज्या और F को कहते हैं फोकस दूरी में संबंध। तो सूत्र बाबू क्या होता है? सिंपल सा इसका है सूत्र कि F बराबर क्या होता है? R/2। क्यों होता है R/2? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ये चीज़ कि हमेशा जो वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ होता है C, वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी P तक की दूरी क्या होता है? R। क्या होता है? R। और जो हमारा F बनता है, ये F होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहते हैं स्मॉल f। ठीक है, वही होता है। तो यानी कि हमारा जो F होगा इसका आधा होगा, यानी R का क्या होगा? R का आधा होगा F का मान। अब क्वेश्चन से पूछता है, मतलब पहला क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और एक बताओ ध्यान से देखिएगा कि कोई भी होता है ये मूल बिंदु से अगर इधर कोई भी चीज़ आता है तो वो मान क्या होता है? माइनस में होता है। और मूल बिंदु से इधर कोई चीज़ आता है, ये 0 0 है। मूल बिंदु से इधर आएगा तो -x हो जाएगा, मूल बिंदु से इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, मूल बिंदु से ऊपर जाएगा तो +y हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या जाएगा? -y। तो ये समझिएगा मूल बिंदु है। पोल जो है, ध्रुव जो है मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर कोई भी मान रहेगा तो भैया वो माइनस में लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कोई अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी R का मान, वक्रता त्रिज्या दिया है, R का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो कहेगा F बताओ, F का मान बताओ, फोकस दूरी का मान बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो R का मान बाबू दिया है -20 दिया है, बटे 2 को अगर 2 से काटोगे तो क्या जाएगा? 10। तो क्या जाएगा? -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। ठीक है,
ठीक है। इसी प्रकार आप लोग समझते हैं जब हम दिए एफ बराबर होता है r/2 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या आपको, अगर कोई क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि भैया किसी अवतल दर्पण की, यानी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दिया है -15 दे दिया है 15 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15, क्योंकि माइनस में इसलिए दे रहा है हमेशा क्योंकि वो मुख्य अक्ष के इधर ही है, यानी ध्रुव के इधर सब माना है, इसलिए माइनस में दे या ना दे आपको मानना पड़ेगा। अगर दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो उसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर माइनस नहीं शो करा तो भी माइनस करेंगे आप लोग, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है -15 सेंटीमीटर है, तो उसका आर वो कहता त्रिज्या ज्ञात करो, आर का मान ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, देखिएगा सूत्र हमारा ये है, तो एफ का यहीं पर रखिएगा मान, क्या एफ का मान कर दिया -15 सेंटीमीटर, -15 रख दीजिएगा बराबर आर का मान नहीं पता तो आर बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई पता इसमें से एक आध क्वेश्चन हो सकता है विकल्प में आ भी जाए, बहुत आसान है क्वेश्चन। चाहे जो मान लो अगर क्वेश्चन पूछता है, तीसरा क्वेश्चन कोई पूछता है कि भैया एफ का मान -5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना होगा, तो आर का मान दुगना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो, आर का मान दुगना हो जाएगा क्योंकि आर बराबर क्या हो जाएगा 2f होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, तो भैया 2 गुणे क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10, डाटा ऐसे भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आर का मान चाहे जो होगा एफ का दुगना होगा, इसलिए एफ बराबर r/2 कहा गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे प्रकार से आया होगा।